आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर सुल्तानपुरी की लिखी झलकी ऊंची नाक। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। अच्छा, अभी बताती हूँ। देखो भाई माला, मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। कोई पढ़ी लिखी बीबी अपनी हस्बैंड के साथ ऐसा बेहुदा मजाक नहीं हक करती। हाय हाय, अपने चैन में खलल पड़ने का बड़ा मलाल है, और जो हमारा चैन हराम कर रखा है सो। गहरी नींद में सोया हुआ इंसान दूसरे के चैन में खलल कैसे डाल सकता है माला? देखो जी, मैं तुमसे कितनी दफे कह चुकी हूँ कि अपनी नाक को संभालो, वरना मुझे कोई सीरियस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ हो समझा। मेरी जरा सी नाक को तुमने तूल का सब्जेक्ट बना लिया है। अरे मेरी नाक से इतनी चिढ़ती तो तुमसे शादी ही न करती। क्यों? अरे भले मनुष्य, जब हमारा विवाह हुआ था तब तुम्हारी नाक ऐसी विलक्षण न थी। तुम्हारा मतलब शादी के बाद मेरी नाक का शेप ही बदल गया है। खूब कही तुमने। देखो जी, मेरी खिल्ली न उड़ाओ। ठीक है, तुम्हारी नाक तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो... तुम तो बेबात पर अपना टेम्परेचर हाई कर लेती हो माला। नाक पर मेरा क्या वश? ये तो गॉड गिफ्टेड है। इसके बदले पर कर्फ्यू कैसे लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तुम इसका इलाज क्यों नहीं करते? मतलब नाक का बजना बंद होती सांस भी बंद हो जाएगी। नाक तुम्हारी बचती है और तकलीफ मुझे है। तुम तो घोड़े बेचकर सोए थे। थोड़ी देर पहले मेरे पास मिसेस पिंटा बैठी थी, अपने खर्चे पर मुझे पिक्चर दिखाने का प्रोग्राम बना रही थी, मगर तुम्हारी नाक महारानी ने साफ चौपट कर दिया। मेरी नाक से मिसेस मिड्ढा का क्या मतलब? घर में यही तो एक ढंग का कमरा है, आने जाने वालों को और कहाँ बिठाऊं? तुमने मिसेस मिठा का बैग का दूबर कर दिया। उस वक्त तुम्हारी नाक ऐसी बज रही थी मानो घोड़े को खरारा किया जा रहा हो। उन बेचारी को कहना पड़ा, तुम मिस्टर जी प्रसाद के साथ कैसे एडजस्ट करती हो माला बहन? मैं तो ऐसे डिस्टर्बिंग माहौल में एक दिन नहीं रह सकती। मैंने अपने पहले हस्बैंड को इसीलिए डाइवोर्स किया था कि मिसेस मिठा जो अपनी नाक गवा चुका हो वो दूसरे की नाक की आलोचना करेगा ही। क्या कहते हो जी? गलत कहता हूँ क्या? लगातार पति बदलने वाली स्त्री की नाक सलामत रहती है क्या? एक बस तुम ही हो नाक वाले। बड़ी ऊंची है तुम्हारी नाक, क्या कहने। अरे मान सम्मान और धन धान्य से नहीं ऊंची है तो कम से कम बनावट में तो ऊंची होती। आदमी नाक नक्शे की सुडौलता से ही सुंदर माना जाता है, मगर तुम तो हर तरफ से... तुम कहाँ की बात कहाँ ले आई? मनुष्य की नाक की ऊंचाई नीचाई का मानदंड उसके कर्म होते हैं माला। सुकरात की नाक मेरी जैसी चौटी और बेढंगी थी, मगर उसके कर्म। तुम्हारे विचार के अनुसार तो डाकू, लुटेरे और तस्कर सब ऊंची नाक वाले होंगे, क्यों? हाय हाय, मैं कहाँ तक अपमान सहन करूं? जिसे देखो वही रिमार्क करता है। अरे माला, तुम्हारी नाक कितनी सुंदर है, और तुम्हारे पति जी प्रसाद की। उस वक्त मैं शर्म से गड़ जाती हूँ। मानती हूँ कि बेमेल विवाह भाग्य की बात होती है, मगर बेमेल नाक में तो मेल बिठाया जा सकता है। नाक कैसे बदली जा सकती है माला? कैसे? जब दिल बदला जा सकता है तो नाक का बदलना कौन बड़ी बात है? मैं डॉक्टर नकलोला नोजनू को कह आई हूँ, वो तुम्हारी नाक का परीक्षण करने आएंगे। नाक का इलाज करने में उनको कोई जवाब नहीं। ओह माय गॉड, मेरी नाक को लेकर तुमने अच्छा खासा तमाशा बना दिया है। हाय बेबी, हाउ आर यू? आइए आइए अंकल, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। यस बेबी, अभी हमको इधर आने में थोड़ा देर हो गया। क्या करेंगे, आजकल नाक का मरीज का संख्या बहुत बढ़ गया है। दिन भर तांता लगा रहता है। जाड़े का दिन है ना बेबी, सो तुम जानता है कि यही हमारा कमाई का मौसम होता है, और फिर नाक जैसी नाजुक चीज में 10 रोग लगा रहता है।
हाँ, तो तुम मिस्टर जी प्रसाद का नाक का रोना रो रही थी। कौन सा मुसीबत आ पड़ा है उसका नाक पर? एक बात का रोना हो तो कहो अंकल। यस। एक तो उनकी नाक बेढंगी है, करेक्ट। दूसरी शोर बेहद करती है। अब आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर, दरअसल मेरी नाक को कुछ नहीं हुआ है, माला को खा का पागलपन सवार हो गया है। नो, शर्माने का बात नहीं मिस्टर जी प्रसाद, मगर एक्चुअली नाक का बजना एक भयानक रोग है। उसकी वजह से कितना ही मैरिड लाइफ में दरार पड़ चुका है। रियली अंकल, इनकी नाक मेरे लिए सर दर्द है। भगवान के लिए कोई उपाय कीजिए। यस बेबी, यू नो मैंने कितना ही नोज का इलाज किया और सबका सब सही सलामत है, अब भी देखता है। हाँ तो मिस्टर जी प्रसाद, थोड़ा नाक इधर में लाइए। नाक का बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगा। बिना नोज हिस्ट्री जाने करेक्ट इलाज नहीं किया जा सकता। मेरी नाक को कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, आप बेकार करिए। ओ भाई, जेबने का बात नहीं है, ये शरीर तो रोगों का घर है। रोग घर जमाई बनकर बैठ जाए, इसका पहले इसका क्योर बहुत जरूरी है। ओ भाई, तुम्हें आपका नाक कितना उम्र से बज रहा है? सोते वक्त होने वाली क्रिया के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? कोई बात नहीं। माय सेकंड क्वेश्चन, और जब भी आपका नाक बजता है तो उसमें से कैसा माफिक ट्यून निकलता है? वो कहा तो मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं। ये सवाल तो मुझसे पूछिए अंकल। बोलो। मैं घंटों इनकी नाक की सुरताल सुना करती हूँ। नो बेबी नो, मरीज अपना हाल बेहतर ढंग से बोल ले सकता है। हाँ तो मिस्टर जी प्रसाद, आपको महीना में कितना बार जुकाम होता है? महीनों में क्या, मुझे सालों जुकाम नहीं होता। That's very good. But one thing, आपकी नाक में सांस रोको पठार बन गया है, इसीलिए। ये क्या कह रहे हैं आप? इस रोग का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। वेल, कितना ही रोग ऐसा है कि बेचारा मरीज उसका नाम नहीं जानता। असल में आपका नोज थोड़ा इधर में घुमाइए, ज्यादा चपटा है। सांस नाक की दीवारों को किक मारता हुआ आता जाता है। लगातार ठोकरों से ये जो आपका नाक का ये चैनल है ना, इसमें पठार बन गया है। सांस उन पठारों को टकराकर जब भी निकलता है तो उससे वॉइस क्रिएट होता है। सॉरी, आप नहीं समझ सकता बेबी, ये थोड़ा टेक्निकल डिजीज है। बिल्कुल, इनको यही रोग है अंकल, आपने खूब कैच किया। मगर ये है कि ये सब बकवास है। आप तशरीफ। और मैं तो तशरीफ ले जाने के लिए इधर में आया ही है मिस्टर जी प्रसाद, लेकिन आप थोड़ा हमारा दोस्त का दामाद है। बेबी बोलो है ना जी। इसीलिए हमको आपसे थोड़ा हमदर्दी है। हम नहीं चाहता कि जरा सा रोग के कारण आपका फैमिली लाइफ में गड़बड़ी हो जाए। आप इन्हें बकने दीजिए अंकल। अगर ये इलाज नहीं करते तो अपनी नाक बजाते रहे, मैं मायके का। नहीं बेबी, गॉड ने करे कि तुम्हारा फैमिली लाइफ में ऐसा दरार पड़े। भाई, इसका इलाज बहुत आसान है मिस्टर जी प्रसाद। आपका अगर ये नोज थोड़ा ऊंचा हो जाए तो सांस बिना किसी ब्लॉकेट के निकलेगा, और जब टकराव नहीं होगा तो आवाज नहीं होगा। आपने मेरे मन की बात कह दी अंकल। मैं भी यही चाहती हूँ कि इनकी नाक ऊंची हो जाए। बिल्कुल होएगा बेबी, बिल्कुल होएगा। अब भी हम कितना लोग का नोज ऊंचा किया है। आप कितने अच्छे हैं। नाक कोई पुर्जा है जो आप बदल देंगे? मैं नोज बनाने का एक्सपर्ट हूँ मिस्टर जी प्रसाद, चाहे जैसा नोज बनवा लो। ऊंचा नाक, लंबा नाक, सुतवा नाक, तोते का चोंच माफिक, हर तरह का शेप और सांचा हमारे पास है। अच्छा बेबी, अब भी हम चलता है। क्लिनिक में बहुत सा मरीज छोड़कर आया है। मिस्टर जी प्रसाद, नाक ऊंची कराना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू अंकल, मैंने लेकर कल ही आ जाऊंगा। गुड, बाय। जाओ माला, अच्छी भरी नाक की दुर्गति नहीं करानी है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी नाक ऊंची करानी ही पड़ेगी, नहीं तो समझ लो। हाँ। हे भगवान, ये कहाँ का बवाल मेरे गले पड़ गया। ये माला मेरी नाक साबुती नहीं रहने देगी।
माला, माला, आज ऑफिस में तुम्हारे जीजा जी का फोन आया था। जीजा जी? हमें भी निमंत्रित किया है। आदमी हो तो मेरे जीजा जी ऐसा 3 साल की नौकरी में कहां से कहां पहुंच गए। स्कूटर लिया, फ्रिज लिया, जीजी को गहनों से लाद दिया और अब टीवी भी आ गया। एक तुम हो कि उन्हीं के ग्रेड में होते हुए एक सूट भी न बनवा सके, बनते हो बड़े ऊंची नाक वाले। मेरी और अपने जीजा जी की नाक की ऊंचाई देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। उनका कैरेक्टर रोल देखो और मेरा ही। तुम उस कागजी लिखन पढ़न को शहद लगाकर यूं चाटो। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जिसके पास पैसा है आज वही ऊंची नाक वाला होगा। मुझे वैसी ऊंची नाक नहीं चाहिए, समझी? बकवास ही करते रहोगे या चलने की तैयारी भी करोगे? तुम चली जाओ, मेरी इच्छा नहीं है। हाँ जी, तुम्हारी इच्छा क्यों होगी जीजा जी की ऊंची नाक के आगे? अब तो जरूर चलूंगा माला। ये तुम्हारा भ्रम है कि नाक पैसे से ऊंची होती है। चलो मेरे साथ। आइए प्यारी माला जी, आइए। ओह, श्रीमान गणेश प्रसाद जी भी पधारे। अरे भाई धन्य भाग, पधारिए पधारिए। हमें आपकी ऊंची नाक से ईर्ष्या होती है जीजा जी। धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई मैं किस लायक हूँ? मिस्टर सोमनाथ कौन साहब हैं? जी, लेकिन आप? मेरी वर्दी देखकर आप समझ चुके हैं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है जनाब। लेकिन मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? आपने क्या किया और क्या नहीं किया इसका फैसला अदालत करेगी। वैसे आप पर रामलाल ठेकेदार से 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। ये झूठा इल्जाम है इंस्पेक्टर साहब। आप देख रहे हैं ना? सुनिए जरा इधर आइए ना। इस वक्त हमारे यहाँ पार्टी चल रही है। मौत और पुलिस किसी का इंतजार नहीं करती मिस्टर सोमनाथ, जल्दी कीजिए वरना हमें। तो सोमनाथ के ठाट बाट का रहस्य ये है? छी थू, ऐसी ऊंची नाक से क्या फायदा? अरे देखो ना, भरी सभा में ही बिना चाकू के नाक कट गई। इंस्पेक्टर साहब ये क्या करते हो? हम कानून के हाथों मजबूर हैं। कुछ तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। देख ली अपने जीजा जी की नाक की ऊंचाई। अब मेरी नाक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है माला? तुम ठीक कहते थे डार्लिंग। मनुष्य की नाक उसके अच्छे बुरे कर्मों से ऊंची नीची होती है। आज मेरी धारणा बदल गई। तुम्हारी नाक जैसी भी है अच्छी है। जल्दी चलो यहाँ से, मेरा जी घबरा रहा है। नाक का बहुत ऊंचा होना भी खतरनाक साबित होता है माला। मुझे शर्मिंदा न करो, तुम्हारी नीची नाक ही मेरे लिए कश्मीर का पहाड़ है। भगवान ये हमेशा बचती रहे। खड़ी खड़ी सो गए क्या? अरे भगवान, क्या मुझे इन्हें लाद के ले जाना पड़ेगा? ऊंची नाक। अभी आप सुन रहे थे शंकर सुल्तानपुरी की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति।